हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपका इस चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे। नाजरीन, आज फिर मैं हाजिर खिदमत हूँ एक नए चैप्टर के साथ, एक नए सबक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार के 10वीं जमात के चैप्टर नंबर 32 कहिए। ये चैप्टर आखिरी लास्ट चैप्टर है आपकी किताब का, यानी दरख्शां दौम का। इसको आज हम लोग मुकम्मल करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उर्दू कवायद को एकदम बेसिक से जो है वो ले जाएंगे और पूरा जो है उसको भी सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले पहले। तो आप अच्छे से तैयारी करें और बेहतर से बेहतर नंबर जो है वो हासिल करें। चलिए, तो बिला ताख़ीर वीडियो का आगाज़ करते हैं, सबक का आगाज़ करते हैं। इससे पहले आपसे एक इल्तिमास है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज का सबक में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 32 है और आखिरी है। दरख्शां दौम का ये आखिरी चैप्टर है, उसमें आज आखिरी सबक है और ये है गीत। गीत के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि गीत किसे कहते हैं। गीत उसे कहते हैं कि जब किसान अपने खेत खलियान की तरफ जाते हैं तो वो गुनगुनाते हुए जाते हैं, तो उसे गीत कहा जाता है। या शादी ब्याह के मौके से जो औरतें घर में गुनगुनाती हैं, गाती हैं, उसे गीत कहा जाता है। जिस तरह सिन्फ़े उर्दू में गज़ल बहुत मकबूल सिन्फ़ है, उसी तरह हिंदी में, क्या बोले, हिंदी में सबसे मकबूल सिन्फ़ जो है वो गीत है। इसे आप याद रखेंगे। सिन्फ़े हिंदी में ये सिन्फ़े गीत जो है बहुत मकबूल तरीन सिन्फ़ है, इसे याद रखेंगे। और इसको लिखने वाले हैं सलाम मछली शहरी। उसका एक पंक्ति को मैंने लिया है कि जमुना की लहरें उठती हैं, जमुना की लहरें उठती हैं, कुछ कहती कुछ गाती हैं। ये शुरू का एक पंक्ति मैंने लिया है उससे। इसको आप याद रखेंगे, हेडिंग के तौर पर इसको याद रखेंगे, जमुना की लहरें उठती हैं। इस गीत को लिखने वाले कौन है? तो सलाम मछली शहरी, सलाम मछली शहरी, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका असल नाम, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो उनका असल नाम अब्दुस्सलाम था। क्या नाम था उनका? उनका असल नाम अब्दुस्सलाम था, है ना। और इनकी पैदाइश 1 जुलाई 1921 ईस्वी, 1921 ईस्वी। ये आपको जुलाई याद हो ना हो, लेकिन 1921 ईस्वी याद रखेंगे। उसके बाद मछली शहर जो कि जौनपुर में पड़ता है, मछली शहर जौनपुर में पड़ता है और ये रियासत यूपी में पड़ता है ना। रियासत यूपी में पड़ता है मछली शहर जौनपुर। इसी के निस्बत से उन्होंने अपने नाम के साथ जो है वो मछली शहरी रखा, है ना, मछली शहरी रखा। उनका असल नाम अब्दुस्सलाम है, ये याद रखेंगे। उनके वालिद का नाम अब्दुर रज़्ज़ाक था। अब्दुर रज़्ज़ाक उनके वालिद मोहतरम का नाम था। और दादा की अगर बात करें तो दादा का नाम था मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल। उसके बाद चूंकि इनकी माली हालत जो है वो सही नहीं थी, इनके वालिद मोहतरम की जो माली हालत जो है वो सही नहीं थी, इसलिए जो है वो एक स्कूल में जो है उन्होंने दाखला लिया और वहीं से जो है अल्लाह कासिम के बच्चों को पढ़ाने लगे। अल्लाह कासिम, ये नाम याद रखेंगे, अल्लाह कासिम, है ना। अल्लाह कासिम के बच्चों को पढ़ाने लगे मछली शहरी। सवाल ये आता है कि किनके बच्चों को पढ़ाते थे सलाम मछली शहरी? तो अल्लाह कासिम के बच्चों को पढ़ाते थे। उसके बाद नज़मों का एक मजमुआ शाये हुआ, मेरे नगमे। इनका फिर इन्होंने जो है सियासत में भी दिलचस्पी लेने लगा, है ना।
लेने लगे थे, सलाम मछली शहरी सियासत में जो है ये दिलचस्पी लेने लगे थे। उसी दरमियान क्या हुआ कि इनका एक मजमुआ जो है, नज़मों का मजमुआ शाये हुआ मेरे नगमे के नाम से, जिसे बरतानवी हुकूमत ने जब्त कर लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने उस मेरे नगमे को, मजमुआ को जो है वो जब्त कर लिया। फिर जो है इनका ताल्लुक जो है रिसाला नगमा से भी रहा, इसके एडिटर रहे सलाम मछली शहरी, रिसाला नगमा के एडिटर रहे, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद शायरी जब इन्होंने शुरू की तो उस वक्त इनकी उम्र जो है महज 14 बरस थी। इनकी उम्र जो है वो 14 साल जो है इनका जो है एज था। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो महज 14 साल की उम्र में इन्होंने शायरी का आगाज किया। पहली नज्म निरंगे ख्याल, पहली नज्म निरंगे ख्याल जो कि 1935 में ये नज्म जो है वो शाये हुई है ना, निरंगे ख्याल। गीतों के मजमे बहुत अहम हो जाता है इनका, जैसे पायल है, बाजू बंद खुल जाए, बाजू बंद खुल जाए है ना, बाजू बंद खुल जाए, और तीन हीरे, ये इनका गीतों का मजमुआ है। उसके बाद फिर इनके नज्म और अगर देखते हैं है ना, तो वो तो पहली नज्म है। उसके बाद दीगर नज्मों को अगर देखते हैं तो सड़क बन रही है और पीतल का सांप, सड़क बन रही है और पीतल का सांप इनके नज्में हैं। फिर दूसरा मजमुआ, चूंकि पहला मजमुआ जो है वो तो मेरे नगमे के नाम से शाये हुआ और उसके बाद जो है उसे जब्त कर लिया गया। दूसरा मजमुआ जो है इनका है वुसअतें। क्या है? वुसअतें। इनका मजमुआ जो है वो है वुसअतें, और ये 1944 में शाये हुआ। उसके बाद इनकी वफात जो है 1973 ईस्वी। कब? तो 1973 ईस्वी। कहां पर? लाहौर में। लाहौर में इनकी वफात हो गई 1973 ईस्वी में। उसके बाद एक पॉइंट मैंने गीत के हवाले से नोट किया है, गीत हिंदी शेरी असनाफ में मकबूल सिन्फ है। जैसा कि पहले मैंने बताया, जिस तरह उर्दू में सिन्फे गजल जो है बेहद मकबूल माना जाता है, उसी तरह जो है हिंदी में जो है वो गीत जो है बहुत मकबूल सिन्फ है। गीत के शायर के बारे में अगर बात करें तो सलाम मछली शहरी, कभी कभी शायरों का नाम बोल दिया जाता है कि गीत के इतने 2 या 3 शोरा का नाम लिखें, तो सलाम मछली शहरी, बेकल उत्साही और अजमल सुल्तान पूरी, इसको याद रखेंगे। और एक चीज और याद रखेंगे, इसमें पूछ लिया जाता है कि जमुना नदी कहाँ बहती है, जमुना नदी कहाँ जो है वो बहती है, तो याद रखेंगे वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अगर कुछ ऑप्शन हो तो आप उसे मारेंगे, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, या फिर अगर दिल्ली अगर ऑप्शन में हो तो उसे भी आप चुन सकते हैं। तो ये तमाम चीजें सलाम मछली शहरी के हवाले से और गीत के हवाले से जो मैंने पेश की है, इसको, इन तमाम चीज़ों को जो है अहम जानकर अपनी कॉपियों में नोट डाउन करें और बेहतर अंदाज में जो है आप इम्तिहानात की तैयारी करें। अब इससे चंद मारूजी सवालात बनते हैं जो आपकी किताब में दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं और उसे हल करते हैं। अब सवाल देखते हैं जो किताब में जो है जो सवालात मारूजी सवालात के तौर पर दिया हुआ था। तो मारूजी सवालात है, नंबर 1 है, सवाल नंबर 1, सलाम मछली शहरी किस सिन्फ़े शायरी के शायर हैं? सलाम मछली शहरी किस सिन्फ़े शायरी के शायर हैं? तो गीत के, है ना। आपके निसाब में एक ही गीत दिया हुआ है और ये सलाम मछली शहरी जो कि आखिरी चैप्टर है ना। सलाम मछली शहरी किस सिन्फ़े शायरी के शायर हैं? तो गीत के। दूसरा सवाल है कि जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबा से ज्यादा गुजरती है ना। तो आपने सुना होगा कि ताजमहल के पीछे साइड में, या फिर देखा होगा जो गए होंगे, तो पीछे साइड में जो है वो जमुना की नदी है और
और उसके बाद जो है इस साइड में जो है वो ताजमहल है। तो उत्तर प्रदेश इसका दुरुस्त जवाब होगा, इसका जवाब उत्तर प्रदेश होगा। फिर सवाल नंबर 3 है कि ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई? ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा शाहजहां ने, है ना। ये तमाम मारूजी सवालात है, ऑब्जेक्टिव है। आपके किताब में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट वन लाइनर बनाया है, डायरेक्ट उसके जवाब को लिखा है। तो ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई? तो शाहजहां ने। उसके बाद है झैल के, झैल होता है नीचे, निम्नलिखित, जैसे हिंदी में बोला जाता है निम्नलिखित, उसी तरह झैल का मतलब होता है नीचे। झैल के शेर का दूसरा मिसरा पूरा करें, मतलब ये शेर दिया हुआ है, ये मिसरा दिया हुआ है और उसका दूसरा लिखना था। तो क्या जाने क्या कह जाती है, इतना ही दिया हुआ किताब में, क्या जाने क्या कह जाती है। इसका दूसरा मिसरा है आकाश के हंसमुख तारों से, आकाश के हंसमुख तारों से, ये इसका जवाब होगा। उसके बाद सवाल नंबर 5 है कि आकाश का मुतरादिफ लफ्ज है। आकाश का मुतरादिफ लफ्ज क्या है? तो आसमान। आकाश का मुतरादिफ लफ्ज क्या है? आसमान। तो ये आज पूरे सिलेबस का, यानी किताबी सिलेबस जो है वो मुकम्मल है। हालांकि रोशनी दोम भी है, यहाँ के बिहार के सिलेबस में दरख्शां दोम और रोशनी दोम भी है, लेकिन चूंकि रोशनी दोम से बहुत कम सवालात बनते हैं, है ना, 2-4 सवालात, उसको मैं यूं ही जो है वो किसी दिन जो है वो बता दूंगा, जो मेन अहम सवालात बनते हैं उससे। उसके अलावा जो मैंने प्रीवियस ईयर जो है, जो पहले, इससे पहले 2-4 साल के सवालात बोर्ड एग्जाम में आए हैं, इम्तिहानात में आए हैं, उसका भी जो है प्रीवियस ईयर जो है मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में उसका अलग एक फोल्डर बना हुआ है, उसको भी आप देखें। और खासकर इसको जो है प्रीवियस ईयर को ज़रूर देखें, ताकि उससे आपको पैटर्न भी पता चलेगा। और कई बार जो है 2 साल पहले जो दिया गया था या 3 साल पहले जो दिया गया था, वही सवालात, कुछ सवालात जो है वो रिपीट होते रहते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर्स मिलाना जो है वो आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आज जो है हम लोग मुकम्मल किए हैं सिलेबस को। तो कैसा लगा? एक से लेके 32 वीडियो तक जो है मैंने अपलोड किया है, और हार्डली एक जो वीडियो है वो 12 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट, इस तरह का वीडियो है, 10 मिनट, 8 मिनट, इस तरह का वीडियो है। तो आप बखूबी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। तो कैसा लगा ये सेशन? आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फिर इसी तरह से वीडियो जो है आपको मिलता रहे। और इसके बाद जो है हम उर्दू कवायद को एकदम बेसिक से जो है वो उसका आगाज़ करने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।